मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज का हमारा बयान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में है जिनका नाम हाबिल और काबिल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया में सबसे पहला गुनाह किसने किया और दुनिया का पहला कातिल कौन है जिसने किसी इंसान की जान ली, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सज़ा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए तो कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार की, और जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। फिर औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जब हमल होता दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होते। इसी तरह एक हमल से हाबिल और उनकी बहन अक़लीमा पैदा हुई, और फिर दूसरे हमल से हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। काबिल खेती किसानी करता था और हाबिल भेड़ बकरी पालता था। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दी जाती थी। मतलब कि एक हमल से पैदा हुए लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा हुई लड़की से करते, और इसी तरह पहले हमल से पैदा हुई लड़की की शादी दूसरे हमल से पैदा हुए लड़के से कर दी जाती। अब क्योंकि शरीयत के हिसाब से काबिल की शादी यहूदा से और हाबिल की शादी अक़लीमा से होनी चाहिए थी, लेकिन काबिल के साथ पैदा हुई अक़लीमा बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए काबिल उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शरीयत के हिसाब से उसकी शादी हाबिल से होनी चाहिए। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला किया कि दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अक़लीमा उसके निकाह में जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ा करते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेढा अपने रेवड़ में से जुदा किया और काबिल ने एक टोकरा गेहूं का लिजा कर रख दिया। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान की तरफ से आई और काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में कपट और हसद बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं भी कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए फिरता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने तो कौवे आकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिरता रहा हूँ और इसे छिपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। भाई के
इस जुर्म का हाल हजरत आदम को जब मालूम हुआ तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबा शरीफ हज करने के लिए जाया करते थे। एक बार अराफात पहाड़ी पर सोए हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को जो कयामत तक पैदा होंगी उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा, हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हजरे अस्वद में अमानत रखी। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजरे अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने औलाद की कसरत ज्यादती देखी तो अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, ए अल्लाह, यह बढ़ती मखलूक दुनिया में कहाँ समाएगी? अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, यह ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसलिए मैं अपनी कुदरत से कुछ ही को जमीन पर रखूंगा। बहुत से तो मरने के बाद जमीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों की पीठ में रखूंगा और कुछ को माओ के पेट में जगह दूंगा। हदीस में आया है कि आपकी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे हाथ पर खड़ा था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो देखा कि वह तो बहुत खूबसूरत है लेकिन रोता चला जा रहा था। हजरत आदम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है, नाम है दाऊद, जो पैगंबर है और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल है। उनका रोना सिर्फ चूक की वजह से है जो उनसे होने वाली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उनकी उम्र कितनी होगी? कहा कि 60 वर्ष। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किबला की तरफ मुंह करके दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, 40 वर्ष मेरी उम्र में से इसको दे दे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के 960 साल पूरे हो गए और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत आदम ने फरमाया, अभी तो 40 साल उम्र के बाकी हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह 40 वर्ष तो अहद के दिन आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हजरत आदम को यह बात याद नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में अल्लाह ताला ने उनकी उम्र पूरी कर दी। दोस्तों, ये वाकया भी अल्लाह की मर्जी से था, जिसका मकसद दुनिया का दस्तूर बनाना था, वरना अल्लाह ने अपने नबियों को बेशुमार मोज़े और खूबियों से नवाजा है। वो कभी भूला नहीं करते, उन्हें तो आने वाले वक्त के हालात भी मालूम होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इकरार न करने का मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले वक्त में दुनिया के लोग लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखा पढ़ी का भी दस्तूर बन जाए, ताकि कोई अपने लिखने से इनकार न कर सके। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बीमार हुए तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से जन्नत के मेवे लाने के लिए कहा भी। वे जब बाहर निकले तो देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में लिए आ रहे हैं। औलाद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनांचे उन सब के जाने के बाद मौत के फरिश्ते रूह कब्ज करने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लगे रहे और फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज कर लिया।
नहलाने और कफन पहनाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुताबिक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। जनाजे की नमाज की रस्म क़यामत तक के लिए उसी वक्त से तय कर दी गई। दोस्तों, आपको हाबिल और काबिल का ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।